नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट युवती पहुंची, जिलाधिकारी से इंसाफ की लगाई गुहार। आपको बता दें, नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फैजपुर की एक युवती ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बिजनौर को एक शिकायती पत्र सौंपा है। युवती का कहना है कि उसे पूरे परिवार पर कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे लिखवा दिए हैं और जांचकर्ता दरोगा ने ठीक प्रकार से जांच नहीं की है और उसके भाई को जेल भेज दिया है। फिलहाल युवती ने जिलाधिकारी बिजनौर को दिए शिकायती पत्र में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलकर अन्य ऑफिसर को द्वारा जांच की मांग की है। नूरपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। सामने देखो, क्या नाम है आपका? दीप्ति चौहान। अच्छा, आप डीएम ऑफिस में आई हो, क्या है पूरा मामला? डीएम ऑफिस में मैं इसलिए आई हूँ कि मैं पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझ पे, मेरे भाई बहनों पे, सब पे फर्जी केसेस किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। और थाने में इस चीज़ को अगर हम बोलते हैं तो ना तो हमारी सुनवाई हो रही है। एसपी ऑफिस में भी मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस दे दी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। मैं जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे रही हूँ, उनको बोल भी रही हूँ कि सर ये सब कुछ झूठ है, इसको आप सही से कीजिए, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इवन मुझे ये बोला जाता है कि आप पे और आपके भाई पे, सब पे गैंगस्टर लगाई जाएगी। अच्छा, कौन से थाने का मामला है? ये नूरपुर थाने का मामला है। अच्छा, कौन दरोगा है? अता मोहम्मद खुलेआम मेरे को बोलते हैं कि अभी तो तुम पे और तुम्हारी बहन पे गैंगस्टर लगाएंगे, तुम्हें भी अंदर करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। किसी भी केस की कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैं डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि सर जो एफडीआर उसमें बनाई गई हैं, उन एफडीआर पे जो सिग्नेचर्स हैं उनको आप फॉरेंसिक करवाइए। वो कौन सी डेट में बनी है, किस ईयर में बनी है, आप उसको फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं भेजते हैं टेस्टिंग के लिए? जिस बंदी ने वो एफडीआर बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं, कंपनी कहाँ है, आप इन्वेस्टिगेट तो कीजिए उसको पूरे तरीके से। सुषमा वर्मा कौन है? बाई फेस में उसको जानती भी नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली जानती है, दिखने में कैसी लगती है। और वो लेडी हम पे केस कर रही है और वो लोग मतलब आईओ इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं है। उसको हम ओपनली बोल रहे हैं कि सर ये सब गलत है, आप इसको डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करने को तैयार है, उल्टा हमें धमका देते हैं। अच्छा, क्या लगता है आईओ की बातों से? क्या चाहते हैं वो आपसे? आईओ की बातों से साफ साफ लगता है कि उन्होंने मेरे भाई को झूठे केस में उठा के 19 तारीख को 6 बजे से पहले बिना बात के दबिश दे दी घर पे, और मेरे पूजा घर में भी वो जूते लेके घुसे और मेरे भाई को 2 घंटे के अंदर चालान कर दिया। उठाया मुझे भी था, मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई को जेल भेज दिया है। और अभी वो उनका मोटिव ये है कि मेरे को भी जेल भेजें, मेरे पूरे परिवार को जेल भेजें। मेरे भाई बहनों, मतलब मुझे, मेरी भाई बहन जो डॉक्टर है, जो बाहर रहती है, यहाँ आती भी नहीं है, उसको भी ये बोला जा रहा है कि उसको भी अंदर डालो। अब सरेआम धमकी आती है, गैंगस्टर लगाएंगे, तुम लोगों का कैरियर बर्बाद करेंगे। ये क्या चला हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और जो इस टाइम आईओ हैं उनको हटा के किसी और आईओ के हाथ में ये जांच दे दी जाए। अच्छा, डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने कुछ बताया हो? डीएम साहब ने बोला कि आप एसपी सर से मिल लो, मैं एक लेटर लिख देता हूँ, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। जनपद बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने एक लड़की की पीठ में गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में उसे सीएससी भर्ती कराया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गांव मिलक पूरनपुर में 16 वर्षीय प्रेमलता कुमारी पुत्री राकेश कुमार के गांव के ही एक युवक गजेंद्र सिंह पुत्र दिनेश सिंह ने पीठ में गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में धामपुर सीएससी लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर गाँव में पहुंची पुलिस ने धामपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थानीय सीएससी में घायल छात्रा को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ और उसको पैदल ही इलाज के लिए अंदर जाना पड़ा। धामपुर से हमारे संवाददाता जनपद बिजनौर के चांदपुर के लेनपुरी में कलयुगी बेटे ने मां की पीट कर की हत्या, शराब के पैसे न देने पर किया वारदात को अंजाम। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव लेनपुरी का है, जहां कलयुगी पुत्र देवेंद्र सैनी ने शराब के पैसे न देने पर अपनी मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी दयाल श्री रामार्ज ने बताया कि थाना चांदपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि लेनपुरी में देवेंद्र उर्फ उसकी मां घर पर रहते हैं। बीती रात्रि में देवेंद्र का अपनी मां से विवाद हो गया। विवाद में देवेंद्र द्वारा अपनी मां समुद्रा देवी के सर पर डंडा मार दिया, जिसमें समुद्रा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी देवेंद्र सैनी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। आज प्रातः चांदपुर थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि लैनपुरी गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी मां को डंडे से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी चांदपुर और थाना प्रभारी चांदपुर मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर यह आया कि बीती रात्रि में सुमंत्रा देवी, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसका बेटा देवेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, अविवाहित है, दोनों गांव में रहते थे और कोई घर पे नहीं रहता था। और बीती रात्रि इनमें किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, जिस पर बेटे ने जो है देवेंद्र ने मां को डंडा मार दिया और डंडे से जो चोट लगी उसी से जो है वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर जो है पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया और देवेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके भाई जयराम की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर के जलीलपुर क्षेत्र में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत पर जिन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में काटा हंगामा। आपको बता दें, जलीलपुर क्षेत्र के गांव भगोड़ा निवासी राहुल कुमार की पत्नी ज्योति देवी को आज सुबह से प्रसव पीड़ा हो रही थी, पर जिन्होंने ब्लॉक जलीलपुर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास झोला छाप चिकित्सक रेखा देवी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने सुबह से ही महिला को अस्पताल में भर्ती रखा और देर शाम महिला की तबीयत बिगड़ती देख प्रसव करा दिया। प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौके पर मौत हो गई। नवजात शिशु की मौत से परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि हमारे ने महिला को सुबह 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन नहीं किया, जिसके कारण नवजात शिशु दबाव में आ गया और नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं मीडिया कर्मियों ने जो डॉक्टर से बात करना चाहा तो डॉक्टरों ने मीडिया कर्मियों को भी धमकी दे डाली। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारी झोला छाप चिकित्सक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जलीलपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में नगर निवासी युवक की दिल्ली गुड़गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम, परिजन दिल्ली के लिए हुए रवाना। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार नगर स्थित डूडा कॉलोनी निवासी मोहम्मद सलमान करीब 3 माह पूर्व दिल्ली गुड़गांव सेक्टर 65 में रहकर डीजल मैकेनिक का काम कर रहा था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों को शुक्रवार की सुबह पुलिस के माध्यम से युवक के रस्सी से लटका सब मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं जानकारी होने पर आसपास के लोग मृतक के घर परिवार को सांत्वना देने पहुंचने लगे। वहीं परिजन मृतक मोहम्मद सलमान की मौत की सूचना पर मृतक का शव घटना की जानकारी के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। युवक के शव के देर रात तक पहुंचने की संभावना है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। बहादुरपुर चीनी मिल का पेराई सत्र पूजा अर्चना के बाद हुआ प्रारंभ। मिल अधिकारियों ने क्रेन कैरियर में गन्ना डालकर किया पेराई सत्र शुभारंभ। आपको बता दें, नगर स्थित द्वारिकेश समूह की बहादुरपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2022-23 के लिए चीनी मिल के सहायक उपाध्यक्ष एसपी सिंह की ओर से मिल के कांटों पर प्रथम कृषक रामकिशन निवासी ग्राम भागीजोत की गन्ने से भरी बैलगाड़ी व टिप्लर कृषक अरविंद कुमार ग्राम शाहपुर जमाल, ट्रॉली कृषक त्रिलोचन सिंह निवासी ग्राम अफसाबाद चमन तथा ट्रक केंद्र हाफिजाबाद द्वितीय के गन्ने की तौल करके मिल के अन्य अधिकारियों के साथ क्रेन कैरियर में डालकर शुभारंभ किया गया। हवन पूजन की समस्त प्रक्रियाएं मिल के ही पंडित सनातन त्रिपाठी के माध्यम से कराई गई। इस अवसर पर चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारीगण एसपी सिंह, पंकज सिंह सिसोदिया, महेंद्र सिंह, अजय कुमार ढाका, पी बाबू, अशोक सिंह, कुमेर सिंह, मानवेंद्र मिश्र व मिल के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। वही गन्ना समिति के सचिव साहब सिंह सत्यार्थी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक विश्वामित्र पाठक व क्षेत्र के अनेक किसान मौजूद रहे। चीनी मिल के अधियासी एसपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्टूबर तक का 2,40,000
कुंटल का इंटेंट संबंधित समितियों को भेज दिया गया है। इस सत्र में मिल विगत सत्र से अधिक क्षमता के साथ पेराई कार्य करेगी। उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि इंटेंट द्वारा प्राप्त पर्ची के अनुसार गन्ने की आपूर्ति करें तथा साफ सुथरा गन्ना लाएं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। लास्ट ईयर से इस बार हम जल्दी पेराई सत्र अपना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको कृषक गन्ना जो है समय से आपूर्ति हो जाए और गेहूं की बुआई अच्छे ढंग से कर सके। और सबसे पहले तो मैं सभी कृषक बंधुओं को, आप सभी को जो है अपने नए सत्र के शुभारंभ पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे कृषक अपने गन्ने की आपूर्ति जो उनको पर्चियाँ मिली है उस डेट के अनुसार आपूर्ति कर स्वच्छ साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करें, जिससे कि उनके किसी भी चीज़ की उनको समस्या न होने पावे। कोई भी समस्या हो तो तत्काल अपने संबंधित सचिव जस गन्ना विकास निरीक्षक को अवगत करावें। वहाँ से अगर नहीं सुनवाई होती तो बतावें, मैं उनका पूरा हेल्प करने को तैयार हूँ। और इस क्रम में मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि ये पेराई सत्र ऐतिहासिक होगा, जो आने दिनों में एक नज़ीर बनेगा। इस बार गन्ने का जो रेट है उसमें कुछ प्रोग्रेस है क्या है? अभी तक गन्ने के रेट के संबंध में कोई अधिकृत सूचना अपने पास प्राप्त नहीं हुई है। जैसे सूचना प्राप्त होगी तुरंत गन्ना मूल्य एंट्री शुरू हो जाएगी और उसी के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में डकावार वाहन चालक कर रहे मुसाफिरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। डकामार वाहन चालकों द्वारा और अधिकारी बैठे हैं मौन। जिला बहराइच के थाना मोतीपुर कार्य क्षेत्र मीपुरवा ने नेनिया गोड़ होते हुए अमृतपुर गंगापुर के लिए चलते हैं डग्गामार वाहन। लोगों की जिंदगियों के साथ करते हैं खिलवाड़। वाहन चालक वाहन भी बहुत पुराने हैं, इंश्योरेंस ने, फिटनेस ने, प्रदूषण के कागज हैं, फिर भी नेशनल हाईवे 730 पर चलते हैं वाहन। छोटे वाहन 25 से 30 सवारियां बैठाकर व लटकाकर 90-100 की स्पीड से चलते हैं वाहन। लोगों की जिंदगी से खतरे में डालकर चलाते हैं डकामार वाहन चालक वाहन को। किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं इस तरफ जाता, कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को नहीं है तैयार। अधिकारियों की लापरवाही से होते हैं बड़े हादसे। आखिर किन लोगों की सह प्राप्त है ऐसे डकामार वाहन चालकों को, जो बेपरवाह होकर मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे में डालकर इस तरीके से चलाते हैं वाहन। आखिर कौन संरक्षण दे रहा है डकामार वाहन चालकों को? बहराइच से देखिए हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर। आपको बता दें, वक्त में राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को है मजबूर। जिम्मेदार लोग बैठे खामोश। जिले के तहसील मीपुरवा नेशनल हाईवे 730 से मिली रोड गुड़ चौराहे से अड़गोड़वा होते हुए बढ़ैया बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर से रामपुर को संपर्क मार्ग जाता है, लेकिन अड़गोड़वा शाहपुर कला के बीच में रास्ता कट गया था, जिस पर पुलिया निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आधा अधूरा काम बीच में बंद कर दिया गया है। ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों ने पटरा बल्ली के जुगाड़ से बीच में पैदल निकलने के लिए बनाया है, लेकिन राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल सवार होकर निकलने को मजबूर, क्योंकि उसी रास्ते से बुढ़वा बाबा के दर्शन करने आते हैं भक्तजन। ऐसे ही यात्रा चलता रहा तो कोई घटना घट सकती है। जिम्मेदार अफसर व ठेकेदार खामोश हैं। ऐसे में कब तक चलता रहेगा और कब तक संबंधित अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे? देखते रहिए बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में करंट की चपेट में आकर किशोरी की मौत। आपको बता दें, जिले के थाना मोतीपुर क्षेत्र में शुक्रवार को करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। किशोरी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम पंचायत उर्रा बाजार निवासी सवीना उम्र 16 वर्ष मोहल्ले शुक्रवार की सुबह घर में काम कर रही थी। इसी दौरान बिजली सप्लाई आई तो प्लग लगाने लगी। प्लग लगाते समय किशोरी करंट की चपेट में आ गई। किशोरी की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास कर किशोरी को करंट से छुड़ाया, लेकिन तब तक किशोरी गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन परिवार के लोगों ने सबको पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। बाद में उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया है। बहराइच से देखिए हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की एक खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के शंकरगढ़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। जुआरियों में मचा हड़कंप। प्रयागराज एसएसपी के शैलेंद्र कुमार पांडे के निर्देश पर एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित व क्षेत्राधिकारी 12 संतलाल सरोज ने मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शंकरगढ़ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे सभी 11 जुआरियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए जुआरियों के कब्जे से तलाशी में 2200 रुपए व माल फड़ से शुरू 17,300 रुपए और एक अधजली मोमबत्ती 52 ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। बता दें शंकरगढ़ पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र के सभी छोटे बड़े जुआरियों में हड़कंप मच गया है और उनके अंदर भी अब डर दिख रहा है। अगर जुआ खेलेंगे तो पुलिस पकड़कर जेल भेज देगी। मीडिया को जानकारी देते हुए शंकरगढ़ के लोकप्रिय थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कुछ लोग चोरी छिपे हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हैं। जब कोई हार जाता है तो मारपीट जैसी घटना होने की संभावना रहती है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने टीम को गठित किया। कल देर शाम मुखबिर की सूचना पर जुआरियों के अड्डे में छापामारी करते हुए 11 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर चाकू मारकर हत्या करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर हत्यारों को किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। 27 की रात्रि को लगभग 1 बजे थाना सिद्धार्थनगर में जब रात्रि में मूर्ति विसर्जन चल रहा था तो उसमें एक व्यक्ति राहुल वर्मा सन ऑफ सुरेश वर्मा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत किया गया और इसमें थाना सिद्धार्थनगर और एसओजी सर्विलांस टीम ने सफलतापूर्वक काम करते हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सागर यादव, ये लोग जब डीजे बज रहा था तो उसमें डांस कर रहे थे और इसमें जो मृतक है राहुल वर्मा, इससे डीजे बजाने को लेकर वाद विवाद हो गया और इसमें सागर यादव द्वारा इसके पेट में चाकू मार दिया गया। जो चाकू था उसी वहीं इसके पेट में ही छोड़ के वो भाग गया था, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टर्स द्वारा भी प्राप्त किया गया। इसमें जो अन्य अभियुक्त है अंकित यादव, मोनू यादव, सजीवन यादव और राजन यादव, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। ये समय मौके पे मौजूद थे और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सागर यादव, जिसको भगाने के लिए सहयोग कर रहे थे, इसको आज टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों ने शराब पी हुई थी और ये शराब पीकर उस समय डांस कर रहे थे, जिसके विपक्षी से इन्होंने वाद विवाद किया। उसके चलते इन्होंने चाकू मार दिया और ये घटना कारित की गई। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में